अगर किसी ने आपको एक दिन के लिए करोड़ों रुपए दे दिए, लेकिन साथ में ये शर्त रखी कि वो दिन आपके जीवन का आखिरी दिन होगा, तो क्या आप वह पैसा लेना चाहेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद आप नहीं रहेंगे, तो उस करोड़ रुपए का क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जीवन का हर एक दिन, हर एक पल करोड़ों रुपए से भी कीमती है, और इस अनमोल चीज़ को हम अक्सर बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। लोग समय को कैसे समझते हैं? हर कोई अपने अपने तरीके से समय का मूल्य तय करता है। एक मजदूर कहता है, मेरी एक दिन की मजदूरी 300 रुपये है, तो मेरे समय की कीमत 300 रुपये है। एक डॉक्टर कहता है, मैं रात भर रोगी के पास रहूँगा, पर फीस 5,000 होगी। एक वकील कहता है, मेरे 1 घंटे की बातचीत की कीमत 3,000 रुपये है। लेकिन सोचिए, क्या समय की कीमत सच में पैसों से मापी जा सकती है? क्या हम भगवान से कह सकते हैं, मुझे एक दिन और दे दो, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा? नहीं, क्योंकि समय अनमोल है। समय ना तो सिर्फ धन कमाने के लिए है, ना ही सिर्फ खाने पीने और मनोरंजन के लिए। समय मिला है कुछ बड़ा करने के लिए। मनुष्य शरीर सिर्फ जीने और भोगने के लिए नहीं मिला। रामायण कहती है, जो मनुष्य शरीर पाकर भी केवल भोगों में लगा रहता है, वह अमृत को छोड़कर विष को चुन रहा है। गीता की दृष्टि में समय का उपयोग क्या है? भगवत गीता बहुत स्पष्ट कहती है, जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह सुख नहीं, वह दुख का कारण है। स्वर्ग में जाकर भी इंसान वापस इसी धरती पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि संसार के सुख, स्वर्ग, पद, पैसा सब कुछ अस्थायी है। जो चीज़ सदा रहती है वह है परमात्मा की प्राप्ति। सच्चा सुख क्या है? गीता कहती है, जब मनुष्य को वो सुख मिल जाता है जो इंद्रियों से परे है और जिसे प्राप्त करने के बाद वो कुछ और नहीं चाहता, वही सच्चा सुख है। जैसे घड़ा पूरा भर जाए तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही जब मनुष्य का हृदय परम आनंद से भर जाए तो वह कभी और किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं, मैं तो बहुत बिगड़ चुका हूँ, अब क्या फ़ायदा? लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी मुझे अनन्य भक्ति से भजे तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। जो अंत समय में भी मेरा स्मरण करता है वह मेरा हो जाता है। इसका अर्थ है, भगवान के पास आने के लिए कोई देर नहीं होती, बस श्रद्धा होनी चाहिए। सच्चा जीवन वही है जो सबका कल्याण करे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस मैं ही बच जाऊं, बल्कि हमारी सोच यह हो, जब तक सभी का भला नहीं होता तब तक मेरा भी नहीं होना चाहिए। जैसे पक्षियों की कथा आती है, एक पक्षी के अंडे समुद्र में बह गए। सभी पक्षियों ने मिलकर समुद्र को खाली करना शुरू कर दिया। लोग हंसे, पर वे रुके नहीं और आखिरकार समुद्र ने अंडे लौटा दिए। इसका मतलब दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। असली और नकली काम में फ़र्क कैसे करें? सोने की असली पहचान क्या है? वह आग में भी कम नहीं होता। हीरे की पहचान, वह चोट खाकर भी नहीं टूटता। और जीवन की पहचान, जो काम स्थायी है, नित्य है, वही सच्चा काम है। गीता कहती है, जो चीज़ नष्ट होती है वह असत्य है, जो कभी न नष्ट हो वही सत्य है। इसलिए समय को असत्य कामों में मत गवाओ, हर पल को परमार्थ में लगाओ। समय एक नदी की तरह बहता है, जो बह गया वह लौटकर नहीं आता। लेकिन अब जो समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारा भविष्य बन सकता है। यदि आज चेत जाओ तो तुम्हारा हर पल अनंत मूल्य का हो सकता है। तुम भगवान के प्रिय बन सकते हो।
तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, औरों के जीवन का भी कारण बन सकता है। ध्यान रखो, जो समय को अमूल्य मानता है वही सच्चा बुद्धिमान है। अपना हर क्षण ईश्वर के स्मरण, भजन, सेवा और आत्म कल्याण में लगाओ। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।